आप लगातार सुनते रहते होंगे एक जुमला, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन नेम। पर नाम इतना महत्वपूर्ण है कि नाम बदलवाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है या फिर उसका पालन नहीं कराया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं द रेड माइक। आपको याद होगा 22 जुलाई जिस दौरान कांवड़ यात्रा चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उस दौरान यूपी पुलिस का, फिर यूपी सरकार का आदेश आ गया कि हर खाने पीने की चीज सामान बेचने वाले, चाय वाले, फल वाले सब तख्ती लगाएंगे जिसमें वो अपना नाम बताएंगे। अशफाक, आसिफ, आरिफ, जो भी है। इस बात को लेकर के बहुत बवाल मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फैसला संविधान के खिलाफ नहीं है। आप किसी भी होटल वाले को, किसी भी ठेले वाले को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो अपना नाम बताए या नाम बदले। वो ये बता सकता है कि वहां वेजिटेरियन मिलता है या नॉन वेजिटेरियन मिलता है, उसको वो बताना होगा, लेकिन वो अपना नाम बताए और बड़ा बड़ा लगाए, ये नियम नहीं है और ये संविधान की मूल अवधारणा है, उसके खिलाफ है। इसके बाद बहुत बवाल हुआ था और फिर आखिर में यूपी सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने भी ये नियम लागू कर दिया था। बड़ी कोशिश की लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बदला और यूपी पुलिस और फिर यूपी सरकार के उस फैसले पर स्टे रहा, रोक रही, और सब कुछ शुरू हुआ मुजफ्फरनगर से। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ना करते हुए मजबूर किया जा रहा है ढाबे वालों को, होटल वालों को कि वो अपना नाम बदल दें। आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर में मेन रोड पर एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा है, इसका नाम संगम शुद्ध शाकाहारी ढाबा था। लेकिन जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होने लग गई तो नाम बताओ वाले चक्कर में उसको सलीम शुद्ध शाकाहारी ढाबा करा दिया गया। अब जब कांवड़ यात्रा खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आ गया और स्टे हो गया, तो उसके बाद वापस से जो उस होटल के मालिक थे उसने उसे वापस से सलीम को संगम कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगम शुद्ध शाकाहारी ढाबा। अब किसी को कोई समस्या नहीं, जिसको खाना है वो खा रहा है, जिसको नहीं खाना है नहीं खा रहा है। अब क्या हुआ साहब कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहां पर कुछ इलाके के बाबा भी बड़े रसूखदार हैं। एक बगरा के बाबा है जिनका नाम है यशवीर। बाबा यशवीर ने बयान दे दिया कि अगर इन ढाबों के नाम वापस से मुसलमान नाम ना हुए, क्योंकि इनको चलाने वाले मुसलमान हैं, तो वो आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे और हिंदू संगठनों को एकजुट करेंगे। उनकी चेतावनी इस कदर वायरल हुई कि प्रशासन में, महकमे में लोगों में डर बैठ गया। और जाहिर सी बात है जो चला रहा है ढाबा संचालक है, उसको लगा कि हिंदू संगठन के लोग यहां आ जाएंगे तो सांप्रदायिक हिंसा ना हो जाए। इतना दबाव आया कि भैया जिन्होंने ढाबा, जिनका संगम ढाबा था और फिर सलीम से उन्होंने वापस संगम ढाबा कर दिया जो बहुत सालों से चल रहा है, उन्होंने उसे फिर भैया पुतवा के सलीम शुद्ध शाकाहारी ढाबा कर लिया। उनको लगा संगम करेंगे तो आकर के यहाँ पर साधु यशवीर और पुलिस वाले भी दबाव बना रहे थे। पहले सुनते हैं कि बाबा यशवीर किस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, खुलेआम सरेआम, और अंगूठा दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को। कल 7 सितंबर को 11 बजे जनपद मुजफ्फरनगर के आप सभी हिंदू वीर वीरांगनाएं मुजफ्फरनगर रुड़की रोड पर सरकारी अस्पताल से आगे रामपुरी गेट से आगे जो संगम भोजनालय है वहाँ
अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, क्योंकि हमारे कहने के पश्चात भी ये संगम भोजनालय चलाने वाला सलीम अपनी आदत से बाज नहीं आया और दादागिरी में आया हुआ है और लाखों करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने के लिए इसको मजा आ रहा है। तो आप लोग कल वहां पर पहुंचे और अपने हाथ में भगवा ध्वज लेकर के आए, क्योंकि ये सनातन धर्म की रक्षा का, मान मर्यादा का अब प्रश्न आ गया। हिंदुओं, बांग्लादेश की हिंदुओं की जो हालात है उसकी तरफ को देखिए और इसके साथ हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं का साहस देखिए, तो वो साहस देख करके आप लोग भी संघर्ष के लिए कल मुजफ्फरनगर की धरती पर उतरिए, क्योंकि जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ऐसे सिर फिरे लोग, जेहादी मानसिकता के लोग सनातन धर्म की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। लेकिन अब खिलवाड़ इनकी बर्दाश्त नहीं होगी। तो कल 11 बजे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और वहां पर यदि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हिंदुओं के साथ में होती है तो संगम होटल चलाने वाला ये सलीम जिम्मेदार होगा या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहाना लिया जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने केवल कावड़ के समय ये कहा था कि नेम प्लेट लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। नेम प्लेट का तात्पर्य यह है कि हमने आवाज उठाई थी कि कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान हो, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान, वो चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, सब अपना नाम मोटे अक्षरों में लिखे। तो केवल उन अपना नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम लिखने के लिए और या उनके धार्मिक स्थानों का नाम लिखने के लिए मुसलमानों को कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए इस संगम शुद्ध भोजनालय लिखने वाले सलीम को किसने आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने या मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने? तो इसलिए कल दोपहर 11 बजे के लगभग 7 सितंबर को सभी वीर वीरांगनाएं अपने शौर्य को दिखाने के लिए, अरे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, भगवान श्री राम, शिव जी महाराज का खून कल आपको पुकार रहा है, आइए वहां पर। तो आपने सुना कि बाबा यशवीर क्या कह रहे हैं, कि किस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 7 सितंबर को करेंगे, फिर वो पुत गया तो उन्होंने आंदोलन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसे और चेतावनियां दी हैं। ये भी आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर में सबसे पहले एक कावड़ यात्रा के दौरान नाम की तख्ती लगाने का आदेश दिया था वहां के कप्तान यानी एसएसपी ने, वो भी यशवीर, जो बाबा यशवीर बगरा की, उसी ने ये चेतावनी दी थी कि वो आंदोलन करेगा और मुसलमानों को नाम बताने चाहिए वगैरह 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 वगैरह। इस मामले में संगम ढाबे के मालिक या अब सलीम ढाबे के मालिक क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनिए। मेरा नाम सलीम है जी। अजय सलीम जी, बताइए, अभी फिर आपके होटल का नाम जो है बदला गया, क्या नाम रखा गया है, क्यों बदला? इसका नाम था जी संगम शुद्ध भोजनालय, पहले था संगम शुद्ध भोजनालय ही आज है। कावड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने कहा था कि अपना थोड़ा सा नाम चेंज कर लें, जिसमें कावड़ यात्रा चले। क्या नाम रखा गया था जब? सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। क्या वजह रही फिर दोबारा बदलना पड़ा? नहीं बदलना, पुराना नाम है ये, हमारा जाना पहचाना नाम है। कितने सालों से इसी नाम से चल रहा है होटल? 15-20 साल हो गए इसे।
इसी नाम से दुकानदार इसी नाम से दुकानदारी है, इसी नाम से संगम होटल है, फेमस है, ये तो सबको पता है, रिक्शा वालों को, सबको। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसे, जैसे कि ये नाम अदला बदली का काम चल रहा है? अदला बदली का काम तो 2-4 साल से चल रहा है, कभी मिटवा दें, कभी कुछ करवा दें। हाँ। अब क्या कहते थे कि अपना नाम लिख लो और कोई बात नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए बस, और वैसे कोई वो नहीं था इसमें। महाराज जसवीर सिंह फिर से कह रहे हैं कि जिन होटलों ने नाम बदले थे फिर वही नहीं, नाम कहाँ बदले थे, तो वैसे तो थे, ये तो कांवड़ यात्रा के लिए थे, कोई कांवड़ यात्रा इतराज न करे, अपना नाम लिख लो, ये था मैटर। तो ये फिर ओरिजिनल नाम लिखा गया, ओरिजिनल नाम है ये, इसी नाम से दुकानदारी। इसी नाम से हमारी पहचान है। क्या कहेंगे आप इस मामले में, कोई तो अब संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? नहीं, अपील ये गलत है, ये इस तरह कंडीशन से। महाराज जसवीर सिंह कह रहे हैं कि 7 तारीख तक सभी को जो जिसका नाम है उसी का नाम होटल का अपना नाम नहीं, तो पहले तो वही तो नाम रखा है हमने, जो पहले था हमारा। सलीम रखा है, नहीं तो पूरे जिले में थोड़ा ही हो गए, पूरे जिले में करा लो, सब जगह करा लो फिर। तो आप किस तरह देखते हैं उनके बयान को, जब मैंने कह रहे हैं कि नाम जो है वही होना भाई चाहिए? हमारा तो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, कोई हमारे यहाँ वो तो है नहीं, सारी लेबर हमारे यहाँ हिंदू है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा ही है भाई हम कोई नॉन वेज बेच रहे हैं, बनाना बेच रहे, वेज है हमारा, तो ठीक है। वही खा लो आके, हिंदू भी खाओ, मुसलमान भी खा लो, भाईचारा है। आपने ये दोनों बयान सुने, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश प्रशासन की। प्रशासन मतलब एसडीएम और पुलिस वाले बाबा आंदोलन ना कर दें, इसलिए एसडीएम रजनी शर्मा जी बाकायदा पुलिस अधिकारियों को लेकर के बाबा के आश्रम गई और उनसे निवेदन किया कि देखिए उसने अपना नाम ढाबे का संगम से सलीम कर दिया है, तो आप कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन ना करें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, सोचे अमूमन होता है कि प्रशासन के पास लोग जाते हैं, लेकिन प्रशासन भी कैसे इन बाबाओं के पास जाता है वो भी आपके सामने है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टे जब हुआ था तो कुछ याचिका करते थे, उसमें एक जमीयत उलेमा हिंद और जमात इस्लामी जैसे संगठन भी थे। आइए उन लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं कि उनका इस याचिका पर जब ये स्टे लगा है उनका क्या कहना है, और मुजफ्फरनगर के ही हैं साहब, उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर आपको 2 और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तब। अभी तो पिक्चर सबसे महत्वपूर्ण जो डायलॉग्स हैं वो बाकी हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं जमीयत के। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर मज़हब या ज़ात बिरादरी के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव या नफ़रत, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ की संस्कृति इसे कबूल नहीं करती है। होटल कोई सलीम के नाम से चलाए या संगम के नाम से चलाए, मैं समझता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे जहाँ कुछ खाना है वो वहाँ खाएगा और खाने वाले खुद उसकी तहक़ीक़ करते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात जो बहुत ही अहम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, उसका पालन होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद भी कोई व्यक्ति फिर भी होटल के नाम वो सलीम या संगम पर अगर किसी तरह का एतराज़ या आपत्ति जताता है और किसी तरह की उसको कहीं से कुछ सपोर्ट मिलती है, तो ये अदालत की तौहीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वयं उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ करने वालों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के जुर्म में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से भी हम चाहेंगे कि वो संज्ञान लें और इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रदेश के अंदर बंद करें। तो आपने इनको सुना, अब और भी समाज सेवी हैं जो इस बात को लेकर के नाराज़ हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस समय उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव होने हैं और इसी के लिए शायद ये ज़मीन तैयार की जा रही है, क्योंकि नेम प्लेट का विवाद ये कांवड़ के समय से चला। जिस समय हमारी धार्मिक यात्रा निकलती है उसी समय ये विवाद उत्पन्न हुआ, जबकि हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर में क्या अनेकों जगह मुस्लिम परिवार काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं देश आज़ादी के बाद से, और आज तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया किसी ने नहीं की। लेकिन कुछ ऐसे विरोधी ताकतें कुछ लोगों द्वारा तैयार की जा रही है जिससे उनको चुनावी लाभ मिल सके। रोज़ नए नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं इसी नाम को लेकर के। जब माननीय
न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं कि इनको उभरने का मौका दे रही हैं। ऐसे आदमियों के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्थिति उत्पन्न रही तो कहीं ना कहीं एक टकराव जिसका माहौल बनाया जा रहा है, वो पैदा किया जा रहा है। वे अपनी इस मनगढ़ंत मन की दशा को कहीं भी जनता के बीच में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल गलत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक स्थल भी हमारे मुजफ्फरनगर में ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर वे धार्मिक स्थान बनवाए हुए हैं और उन पर उनके नाम भी अंकित है। तो ऐसे आदमी उन नामों का और उन धार्मिक स्थलों को क्या करेंगे, जो कि हमारे ज़िले की प्रतिष्ठा भी है। ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ हर जगह दोनों कम्युनिटी के नाम लिखे हुए हैं, सभी लोग उसमें शामिल हैं। और आपको क्या कहना है इसको लेकर, ये सही है क्या है क्या? नहीं, देखिए, ये इस तरह का नाम प्लेट लेकर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो आपस में पार्टनरशिप में रहते हैं। उनका दुकान पे अगर आप बोर्ड देखेंगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड उनका कुछ और लगेगा, लेकिन आपस में वो हिंदू मुस्लिम मिलकर काम करते हैं। तो ये जनता है, जनता न्यायालय के ऊपर और अपने आपस में विश्वास करती है। ऐसे ढोंगियों के बहकावे में वो बिल्कुल नहीं आती हैं। अब 100 बात की एक बात, शायद लोगों को लगेगा कि भाई मुसलमान जानबूझ करके अपने ढाबों का नाम हिंदू नाम रखते हैं ताकि हिंदू आएं और खाना खाएं। जाहिर सी बात है, इस देश में पॉपुलेशन हिंदू है, ज़्यादा हिंदू बहुल है, ज़्यादातर हिंदू शुद्ध शाकाहारी हैं। तो अगर मुसलमानों ने और हिंदू नामों पर ढाबे का नाम रख दिया है और उसमें लिख दिया शुद्ध शाकाहारी, तो समस्या क्या है? अगर वो मांसाहारी खाना नहीं दे रहे हैं तो समस्या नहीं होनी चाहिए। और समस्या हो भी सकती है, शायद आप ये कहें कि नैतिक तौर पर मॉरली तो गलत है, शुद्ध शाकाहारी सलीम के यहाँ खाए या शिव के यहाँ खाए तो लोग तय करेंगे, दोनों ही शाकाहारी। लेकिन आप सोचिए कि जिस देश में खुलेआम मुस्लिम प्रोडक्ट्स का, मुसलमानों के यहाँ से सामान लेने का, मुसलमान अगर कोई पंक्चर बना रहा है उसका, मुसलमान अगर कोई बाल काट रहा है उसका, खुलेआम बायकॉट करने के कॉज दिए जाते रहें, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मुसलमान नाम रख के कोई अपना शुद्ध शाकाहारी ढाबा चला लेगा? और जिस मानसिकता से ग्रसित हैं कि मुसलमान है तो मांस मिला के ही खिलाएगा, कुछ वीडियो आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, वायरल कर दिए जाते हैं। ये सवाल आप सलीम से मत पूछिए, ये सवाल आप बाबा से मत पूछिए, सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के अपने निर्णय लेते हैं किसी मुसलमान के बारे में। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।